नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम पॉइंटर में आप लोग का स्वागत है। चलिए आज हम लोग एसएससी का आज तीसरा जो सेट है इंग्लिश का, वो तीसरा सेट करते हैं। आइए हम लोग इंग्लिश वाले सेशन में देखिए जो हम लोग प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, दिसंबर का जो एग्ज़ाम हुआ था लेटेस्ट का, उसी का प्रीवियस ईयर है। आइए क्वेश्चन देखते हैं इंग्लिश का। देखिए यहाँ से 76 से 75 से 76 से आप लोग का 100 तक 25 क्वेश्चन है जो इंग्लिश का। आइए देखते हैं। देखिए जो क्वेश्चन है आप में यहाँ पे, अब यहाँ पे पूरा आप लोग को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपने देख लिया बस कि एंटो है, नीचे वर्ड दिया है, ये फर्टाइल वर्ड का आप लोग को एंटो देखना है कौन सा होगा। फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ, ठीक है। और उसका फेकंड भी होता है, जो FECUND फेकंड लिखा हुआ है, इसका मतलब भी होता है प्रोडक्टिव, ठीक है, या एल्डिंग रिजल्ट जो उपजाऊ हो। तो हमें इसका एंटो बताना है, सीनो नहीं बताना है। तो इसका सीनो क्या हो जाएगा, वैरन हो जाएगा, BARREN, बैरन होता है बंजर, ठीक है। रिच आप सभी को पता है, वेट भी पता है, गीला वेट, रिच भी पता है, धन्य। आइए हम लोग को नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, 77 में है कि सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो ये आपको जो इसका पैसिव फॉर्म हमें बताना है। द मैनेजर एक्सप्लेन द लेटेस्ट असाइनमेंट टू लाना। अब यहाँ पे देखेंगे कि देखिए जो ये आपका दिया हुआ है एक्सप्लेंड, ठीक है, ये मैनेजर एक्सप्लेंड, तो ये यहाँ पे V2 फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, V2 में। अब यहाँ पे जो इसका V2 अगर ये फॉर्म में है तो हमारा जो पैसिव होगा इसका, वो भी हमारा पास्ट में ही होगा। ये पास्ट में है तो वो भी पास्ट में होगा। अब देखते हैं, एलिमिनेट करते हैं कि इसका ये V2 का हमें क्या होना चाहिए। इस V2 में अगर है तो हमारा जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होगा वाज होगा, ठीक है, WAS वाज, ठीक है, वाज। अब प्लस में उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, V3 होगा। यही हमेशा क्या करता है कि जो पैसिव बनाते हैं वॉइस में, तो हमेशा अपना जो वर्ब है अपना V3 फॉर्म में आता है। और जो यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब लेगा, वो इस जो दिए हुए इसके अकॉर्डिंग लेगा, जो वर्ब जो दिया हुआ है एक्टिव में उसके अकॉर्डिंग वो लेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हेड वाला हेड नहीं होगा यहाँ पे। और देखते हैं यहाँ पर हेड है, ये हेड नहीं होगा, इसमें हेड है, ये हेड नहीं होगा, ठीक है। तो V2 में है तो V2 को क्या हो जाएगा, वहाँ यहाँ पे वाज हो जाएगा। तो द लेटेस्ट असाइनमेंट वाज एक्सप्लेन टू लाना बाय द मैनेजर, यहाँ पे फर्स्ट नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, ट्रांसिएंट। देखिए ट्रांसिएंट जो होता है ना, ट्रांसिएंट का मतलब होता है, इसका हमें सीनो बताना है कि सीनोनिम्स इसका क्या होगा। ट्रांसिएंट का मतलब होता है क्षणिक, जो चीज़ मतलब कि कम समय के लिए जो हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसिएंट। और इसका हमें सीनो क्या होगा, इसका सीनो होगा टेम्पोररी। जो टेम्पोररी होता है, एडहॉक होता है जो टेम्पोररी, उसे हम बोलते हैं ट्रांसिएंट, ठीक है। और ट्रैप, ट्रैप मतलब जाल होता है, किसी चीज़ को ट्रैप कर लेना, मतलब पकड़ लेना, जाल बिछा के किसी को ट्रैप कर लेना, ठीक है। तो वो ट्रैप होता है, फंसाना, ट्रैप कर लेना। और ट्रांसमिट क्या होता है, ट्रांसमिट मतलब होता है जैसे कैसे कोई चीज़ हवा में ट्रांसमिशन जो होता है, ठीक है, स्प्रेड कर जाता है, फैलना, ठीक है, वो ट्रांसमिट कहलाता है। और ये है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म जो होता है ना, पूरी तरह से बदल देना, ट्रांसफॉर्म कहलाता है, ठीक है। तो हमारा ये ट्रांसिएंट का क्या हो जाएगा, टेम्पोररी हो जाएगा, ट्रांसिएंट का टेम्पोररी, ठीक है, टेम्पोररी। अगला देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। इसका हमें डायरेक्ट बताना है, ठीक है। इनडायरेक्ट में दिया हुआ है जो सेंटेंस है हमारा, इनडायरेक्ट में दिया हुआ है, हमें डायरेक्ट में बताना है। देखिए यहाँ पे सी आस्क्ड में जो ये है, तो यहाँ पे हमें लगा, यहाँ पे हमने देखा कि सी आस्क्ड में है, तो ये इंट्रोगेशन का क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, ठीक है। वाई आई हैड, देखिए WH वर्ड से यहाँ पे है। तो देखते हैं यहाँ पे हम कैसे एलिमिनेट करेंगे इसको। पहले तो एलिमिनेट करते हैं कि किस तरीके से एलिमिनेट करेंगे। देखिए यहाँ पे जो आई हैड है, यहाँ पे जो हैड है, तो हमारा जो हम देखेंगे कि ये पास्ट में है ना, तो हमारा पास्ट में ही ये होगा, ठीक है। जो हमारा डायरेक्ट फॉर्म होगा वो हमारा पास्ट में ही होगा। तो जहाँ पे देख रहे हैं ये आर है, तो ये आर कैंसिल हो गया, आर नहीं होगा, मतलब प्रेजेंट में नहीं होगा। अब देखिए इसमें आपको जो दिया है ये वाई यू स्मोक, ये भी आपको प्रेजेंट में दिया है, ये भी नहीं होगा। अब या तो 4 हो सकता है या आपका 1 हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए कि जो 4 में है ना, ये यहाँ पे जो दैट डे लिखा है, तो दैट डे टुडे का दैट डे लिखा जाता है, और यहाँ पे लिखा है दिस डे, ठीक है। तो इसलिए ये आपका 4 भी नहीं होगा, ठीक है। तो आपका कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट, ठीक है। दैट डे किस में चेंज होता है, टुडे में चेंज होता है। दैट डे टुडे, टुडे का होता है दैट डे, ठीक है। अगला देखते हैं, चूज द ऑप्शन that can substitute the underlined segment
हमें देखिए जो अंडरलाइन जो ये सेगमेंट है ना, इसके अकॉर्डिंग ये सुपर्ब एंड इम्प्रेसिव लिखा है। नाविका इज अ सुपर्ब एंड इम्प्रेसिव चाइल्ड इन हर क्लास। इसके लिए कौन सा यहाँ पे सुटेबल वर्ड होगा? तो देखिए सुपर्ब मतलब होता है शानदार, ठीक है। स्प्लेंडिड का भी मतलब होता है शानदार, लेकिन यहाँ पे है कि एक क्लास में आगे का जब सेंटेंस पूरा हो रहा है कि नाविका इज ए सुपर्ब एंड इम्प्रेसिव चाइल्ड इन हर क्लास, तो देखिए सुपर्ब एंड इम्प्रेसिव, कोई शानदार हो और इम्प्रेसिव हो तो उसके लिए ब्रिलियंट यूज अच्छा मतलब उपयुक्त माना जाता है, ठीक है। ब्रिलियंट, यहाँ पे ब्रिलियंट एक किसी कैसे बोला जाता है, जैसे स्टूडेंट के लिए ये ब्रिलियंट वर्ड जो है, अगर स्प्लेंडिड कोई चीज़ बहुत ज़्यादा देखने में शानदार हो तो स्प्लेंडिड आप बोल सकते हो, ठीक है। देखने में भी कोई, अगर आपको बिल्डिंग भी अच्छा तो स्प्लेंडिड बोल सकते हो किसी को इस वर्ड में। लेकिन अगर आप किसी लड़के को, किसी को, चाइल्ड को, किसी स्टूडेंट को बोलना है तो वो आपको ब्रिलियंट यहाँ पे ज़्यादा सूटेबल वर्ड होगा, तो ब्रिलियंट हो जाएगा इसका, ठीक है। विविध, विविध मतलब ये होता है क्लियर, ठीक है। और जो ये डैज़लिंग है ना, डैज़लिंग का मतलब होता है चकित कर देने वाला, सुस्पष्ट, ये होता है चकित कर देने वाला। क्या होगा? डैज़लिंग का मतलब होता है चकित कर देने वाला, ठीक है। स्प्लेंडिड पता ही है आपको, शानदार। नेक्स्ट देखते हैं 81 कैजुअल। देखिए कोई कहता है ना, यहाँ पे इसका एंटो बताना है हमें, कैजुअल का एंटो क्या होगा, ठीक है। तो एक देखते हैं कि आप बोलते हैं कि ये कैजुअल ड्रेस है मेरा, मतलब कभी भी कैजुअली इसको यूज किया जाए, कैजुअल। तो कैजुअल एक बोलते हैं फॉर्मल ड्रेस। देखिए कैजुअली एक आप खुद में कि कैजुअल और फॉर्मल ये आपस में क्या है, ये सिनोनिम है, ठीक है। और ये कैजुअल का जो आपका ये यहाँ पे आप क्या बोलेंगे कि फॉर्मल, कोई चीज़ जैसे कि फॉर्मल का मतलब होता है जैसे ऑफिशियली यूज़ में फॉर्मल, ठीक है। और कैजुअली कोई बात भी करता है यार कैजुअली इससे चलो बात कर लेते हैं, कैजुअली वो कैजुअल, लेकिन ऑफिशियली जो होता है उसको हम बोलते हैं फॉर्मल, ठीक है। और स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक, पर्सनल का मतलब होता है कोई चीज़ पर्सनल है मतलब व्यक्तिगत है, ठीक है। ट्रेडिशनल का मतलब होता है, ट्रेडिशनल है मतलब परंपरागत है, ट्रेडिशनल, ठीक है। 82 देखते हैं, आई वेंट टू पेरिस, आई वेंट टू पेरिस रेगुलरली। अब यहाँ पे देखिए आई वेंट है, आई वेंट ये पास्ट की बात कर रहा है, आई वेंट टू पेरिस रेगुलरली, मैं गया था रेगुलरली। यहाँ पे जो यहाँ पे वर्ड बताना है तो रेगुलरली यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। आई वेंट टू पेरिस यस्टरडे, ठीक है। आई वेंट टू, ये पास्ट में आपको बता रहा है, पास्ट इंडेफिनिट का कि गो का वेंट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आई वेंट टू पेरिस यस्टरडे यूज होगा, ठीक है। अगला देखते हैं कंसीट, CONCEIT, कंसीट का क्या होगा इंटो, ठीक है। तो कंसीट का मतलब होता है, कंसीट का मतलब होता है वैनिटी, मतलब घमंड, अहंकार, ठीक है। इसका मतलब होता है, इसका आपको सीनो बता रहा हूँ, कंसीट का जो सीनो होता है कंसीट का वो होता है वैनिटी, VANITY, वैनिटी, ठीक है, घमंड या अहंकार। तो इसमें आपको इंटो बताना है, तो इसका इंटो क्या हो जाएगा, मॉडेस्टी, क्या हो जाएगा, मॉडेस्टी, विनम्र, मॉडेस्ट है कोई यानी कि विनम्र है, ठीक है। और देखिए कंसीलमेंट क्या होता है, कंसीलमेंट ये भी देखते हैं, कंसीलमेंट, कंसीलमेंट का मतलब होता है द एक्ट ऑफ हाइडिंग, द एक्ट ऑफ हाइडिंग मतलब किसी तथ्य को छुपाना, किसी तथ्य को छुपाना, कंसील करना, कंसील का मतलब होता है छुपाना, कंसीलमेंट है ये, कंसीलमेंट आपका नाउन है, ठीक है, कंसीलमेंट। और रिवील का मतलब क्या होता है, रिवील, आप किसी चीज़ को, किसी सेक्रेटसी को, किसी सेक्रेट्स को आप रिवील कर रहे हैं मतलब उजागर कर रहे हैं, ठीक है। रिवील कर देना, आपको किसी चीज़ को रिवील कर देना या उसे डिस्क्लोज कर देना, ठीक है। आप किसी सेक्रेट को आप डिस्क्लोज कर रहे हो, खुलासा कर रहे हो तो उसको रिवील करना होता है, उजागर करना। हिडन मतलब वही चीज़ होता है छुपाना। अगला देखिए 84, 84 में क्या है दोस्त, select the option that can be used as a one word substitute for the given group of words। देखिए फीलिंग, यहाँ पे हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। फीलिंग और सोइंग, फीलिंग और सोइंग एक्सट्रीम टायर्डनेस, फीलिंग और सोइंग एक्सट्रीम टायर्डनेस, ठीक है। जब एक्सट्रीम टायर्डनेस शो हो रहा हो तो क्या बोलते हैं, वेरी, वेरी, वेरी बोलते हैं, ठीक है। इसका सीनो होगा वेरी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखिए इसमें जो दिया हुआ है थोड़ा सा इसका भी देख लेते हैं। जैसे विटालाइज दिया हुआ है, विटालाइज्ड का मतलब होता है सक्रिय कर देना, जो चीज़ किसी चीज़ को एक्टिव कर देना होता है विटालाइज्ड। नर्वस पता ही है, नर्वस मतलब परेशान, ठीक है। ड्रॉजी, ड्रॉजी क्या होता है, मतलब ये DROWSY, ड्रॉजी का मतलब होता है नींद से भरा हुआ, ठीक है। मतलब स्लीपी, स्लीपी एंड लेथार्जिक, मतलब ऐसे जैसे लगता है कि मतलब नींद से भरे हुए, या फिर हम उठ भी गए हैं तो लगता है कि पूरा मतलब थका थका सा पूरा स्लीपी मोड में है, तो उसको हम ड्रॉजी बोलते हैं, ठीक है, ड्रॉजी। अगला देखते हैं
द क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ, ये हमारा PQRS है, इसको हमें अरेंज करना है, ये कौन सा होगा, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए तो जो हमारा ये PQRS है, इसमें हम पहले सेंटेंस पढ़ते हैं। देखिए जैसे लिखा है कि वी आर नेचुरली सोशल क्रिएचर्स। पहला है P, क्यों देखते हैं। अ बीट ऑफ सॉलिट्यूड एज एवरी वन फ्रॉम थॉरो टू प्रोसेस। देखिए ये राइटर हैं, हैव रिटन अबाउट is one of our most powerful tools for disconnecting and recharging. This does not mean you need to lock yourself away in a room at the end of day. However, all that time with people takes its toll. देखिए यहाँ पे क्या है, हम अब ये देखेंगे कि यहाँ पे ऑप्शन से देखते हैं। जैसे ऑप्शन यहाँ पे है कि पी स्टार्ट किया है यहाँ से, या ये पी है, ये क्यू है, ये एस है, मतलब पी क्यू एस, आर से स्टार्ट नहीं किया है। तो पी से देखते हैं कि वी आर नेचुरली सोशल क्रिएचर। हम सभी जो है एक प्राकृतिक सोशल क्रिएचर्स हैं, ठीक है। मानव में सभी आदमी के बारे में बता रहा है कि वी आर नेचुरली सोशल क्रिएचर। अब यहाँ पे कनेक्ट क्या किया है, पी से देखते हैं। पी के बाद क्या यूज़ किया है, क्यू। अ बीट ऑफ सॉलिट्यूड, अब यहाँ पे हमें ये मैच नहीं लग रहा, लेकिन ये कनेक्ट क्रिएचर्स हमें हमारे बारे में बताया, फिर ये बता रहा है क्या, कनेक्ट कर रहा है कि हाउ यूर, हालांकि ऑल दैट टाइम द पीपल टेक्स इट टॉल। हम सोशियली क्रिएचर हैं, हम सोशियली हैं, हम एक सामाजिक प्राणी हैं, ठीक है, हम एक सामाजिक प्राणी है। हालांकि ऑल दैट टाइम विद द पीपल टेक्स इट टॉल, ठीक है। टेक्स इट टॉल एक फ्रेज़ है, इसका मतलब होता है कि डैमेज या हार्म, ग्रेजुअली धीरे धीरे उसको नुकसान पहुंचाना। जो सोशियली है, जो सामाजिक रूप से उससे मतलब हटना, ठीक है, सामाजिक रूप को डैमेज करना, ठीक है। तो ये होता है इसका मीनिंग। तो इसके बाद हम देख रहे हैं कि पी के बाद ये हमें मैच कर रहा है एस। तो हम देखते हैं कि पी के बाद एस किस में है, तो एक पी के बाद यहाँ पे एस इसमें है, और आगे तो यहाँ पे ये पी के बाद एस मिल रहा है, यहाँ पे पी के बाद क्यू है। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। हमें देखिए जब भी PQRS बनाना है ना, ऑप्शन को पहले ध्यान देंगे कि कौन से कहाँ से वो उठाया है। हम यहाँ पे देखेंगे नहीं, पहले हम खुद से नहीं पुट करेंगे, पहले हम ऑप्शन पे देखेंगे एक झलक किससे स्टार्ट किया है, तो उसके बाद अगला सेंटेंस कौन सा लिया है, ठीक है, तो उसके अनुसार हम लोग बनाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। माइकल होल्डिंग हु। अब देखिए इसके बाद क्या है कि रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। अब देखिए माइकल होल्डिंग हु, ये भी है आपका PQRS। देखिए अब यहाँ एक सेंटेंस को स्टार्ट कर दिया है, उसके बाद यहाँ पे ऐड करना है। तो माइकल होल्डिंग हु। अब देखिए हु यहाँ पे माइकल के लिए यूज़ किया है, माइकल होल्डिंग हु। तो उसके बाद हमें एक वर्ब चाहिए, जो कि वर्ब किस में दिख रहा है आपको, वर्ब आपको दिख रहा है आर में, यहाँ पे हु वॉज अ मेंबर ऑफ द स्काई स्पोर्ट्स। तो हम देखेंगे कि उसके बाद हमारा आर वाला यूज होगा, और आर वाला किस में दिया है, सिर्फ हमारा आर वाला एक ही में है, जो कि ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन है। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आगे देखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे देखते हैं। जैसे कि हु वॉज अ मेंबर ऑफ द स्काई, हु वॉज द मेंबर ऑफ स्काई स्पोर्ट्स। यहाँ पे क्यू स्पोर्ट्स कमेंट्री, स्काई स्पोर्ट्स कमेंट्री पैनल फॉर मोर देन, आगे वैसे ही, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं। देखिए सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। इसको हमें पैसिव वॉइस में करना है, ये एक्टिव में है, ठीक है। देखिए रोबिन रॉल्ड, अब रोबिन रॉल्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये हमारा V2 यूज़ किया है, तो V2 है तो हमारा क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। V2 है यहाँ पे तो वाज हो जाएगा। देखिए सब्जेक्ट के बाद जो V2 यूज़ किया है तो वाज हो जाएगा। वाज किस में है देखते हैं, पहला में है, दूसरा में है, तीसरा में है, चौथा में नहीं है, चौथे में भी है, यहाँ पे यूज़ किया है। चलिए ठीक है, अब देखते हैं। द मार्बल वाज रोल्ड बाई रोबिन। देखिए अब वाज रोल्ड बाई, लेकिन यहाँ पे थ्रू जो है ना, जो दिया हुआ है मार्बल थ्रू, इसमें थ्रू का यूज़ नहीं किया है। देखिए जो यहाँ एक्टिव में दिया है उसमें से तो कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए, उसमें से ये हटना नहीं चाहिए। थ्रू जो दिया है यहाँ पे, मार्बल थ्रू ए स्मॉल प्लास्टिक पीस, तो इसमें नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। थ्रू इसमें है, चलिए ठीक है, यहाँ तक वॉज भी है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं थर्ड में, ठीक है। फोर्थ में देखते हैं, फोर्थ में कि द मार्बल थ्रू अ स्मॉल प्लास्टिक पीस वॉज रोल्ड बाई रोहन। ये आपको
द स्मॉल, यहाँ पे ये आपको गलत सेंटेंस का फॉर्मेट ही गलत यूज़ किया है, ठीक है। सेकंड नंबर देखते हैं कि अ स्मॉल प्लास्टिक पाइप वाज रोल्ड थ्रू अ मार्बल बाय रॉबिन। द मार्बल वॉज, देखिए यहाँ पे जो हमारा जो सब्जेक्ट के जगह पर ये जो ऑब्जेक्ट है ये एज अ सब्जेक्ट यूज होगा, ठीक है। द मार्बल, ठीक है, द मार्बल वाज रोल्ड, ठीक है, रोल्ड थ्रू अ स्मॉल प्लास्टिक बाय रॉबिन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 3 जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में क्या उठाया है, ए स्मॉल प्लास्टिक, जो कि आपका ए स्मॉल प्लास्टिक नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वर्ब के बाद यहाँ पे रोल्ड के बाद द मार्बल यूज़ किया है, तो ऑब्जेक्ट जो है ये सब्जेक्ट बन जाएगा, तो यहाँ पे सेकंड नंबर नहीं होगा, ये थर्ड होगा, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं 88। 88 है बैग एंड बैगेज। देखिए बोरिया बिस्तर समेत, बैग एंड बैगेज क्या होता है कि बोरिया बिस्तर समेत, इसका इडियम होता है बोरिया मतलब विद ऑल बिलोंगिंग्स, ठीक है, विद ऑल बिलोंगिंग्स, सारे सामान सहित। तो इसका कौन सा होगा इसमें, देखिए विद ऑल ऑफ पोसेशंस, मतलब कि जितने भी आपके पोसेशंस है उसके साथ, ठीक है। तो ये इसमें देखिए ऐसे कर दिया रहता विद ऑल बिलोंगिंग्स, तो आप कर देते, लेकिन यहाँ पे देखिए द बर्डन, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, लिखा कि विद ऑल ऑफ वंस पोसेशन, ठीक है, आपका जो पोसेशंस है, जो आपका मतलब अधिकार है जिस पे, उसके साथ, ठीक ना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट। अगला देखते हैं 89। 89 है कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हर। अब क्या यहाँ पे करेंगे, हमें एक फिलिंग द ब्लैंक्स को भरना है कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हर। तो पहले ऑप्शन देखते हैं, कीप अ सेक्रेट, सेक्रेट को कीप रखना, टच अ सेक्रेट, सेक्रेट को टच करना, मेक अ सेक्रेट, सेक्रेट को बनाए रखना, क्राई अ सेक्रेट, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो आपको ये फ्रेज है, जो एक फ्रेज की सीक्रेट को बनाए रखना कीप अ सीक्रेट होता है, ठीक है। इसका जो सुटेबल जो फॉर्मेट होता है वो लिखा जाता है कि कीप अ सीक्रेट, मतलब सीक्रेसी को मेंटेन रखना, कीप अ सीक्रेट होता है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने बताया कि जैसे ये आपका कीप अ सीक्रेट होगा, जैसे कि आपको बोला जाएगा कि गो फॉर ए राइड, ठीक है, गो फॉर ए वॉक, गो फॉर ए राइड, ठीक है। तो ये एक मतलब कि ये एक फ्रेज है, ठीक है, जो अपना मेंटेन करता है। जैसे बोलूँ कि गो ऑन अ पिकनिक, ठीक है, गो फॉर अ पिकनिक, तो ये सब एक फ्रेज मेंटेन करता है कि यही चीज़ सुटेबल होगा। तो यहाँ पे कीप अ सीक्रेट सुटेबल होगा, ठीक है। अगला देखिए, चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे इनकरेक्टली स्पेल्ड देखिए, स्लॉटर, स्लॉटर सही है, क्रॉपिंग भी सही है, ठीक है। और यहाँ पे ट्रैफिकिंग, ट्रैफिकिंग में यहाँ पे देखिए TRAFFCKING होगा, ठीक है, जो KNG लिखा है यही गलत होगा, मतलब ये गलत लिखा है, ठीक है। और ये टायरेनिकल जो है ये सही है। देखिए स्लॉटर होता है ना कि एक मास लेवल पर किलिंग, ऐसे बोलते हैं कि किलिंग विद मशीन, जो मशीन से जिसको किया जाता है, किल किया जाता है, उसको स्लॉटर बोला जाता है। जैसे मवेशियों को, ठीक है, जैसे कि आप ये लोग बहुत बड़े पैमाने पर वो मार देते हैं, तो इसको ये होता है कि किल विद मशीन, ठीक है। या फिर वॉर में एक बहुत लेवल पर, बड़े लेवल पे किलिंग होता है, उसको भी स्लॉटर ही बोला जाता है। तो ये होगा स्लॉटर। क्रॉपिंग हो जाए, जैसे फसल को क्रॉप करते हैं तो क्रॉपिंग। ये टायरेनिकल क्या होता है, टायरेनिकल होता है निरंकुश, ठीक है, मतलब कोई चीज़ निरंकुश जो शासक हो, ठीक है, टायरेनिकल हो, डेस्पोटिक हो, ठीक है, इसका डेस्पोटिक भी होता है, टायरेनिकल का होता है, डेस्पोटिक भी होता है, ठीक है। और देखिए ट्रैफिकिंग क्या होता है, तस्करी करना, स्मगलिंग, ट्रैफिकिंग होता है स्मगलिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए दोस्तों ये जो नेक्स्ट है 91, इसमें क्या है कि ही वॉज मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम्स। इस इडियम्स का हमें यहाँ पे सुटेबल वर्ड यूज़ करना है। यहाँ पे इन कोल्ड ब्लड का मतलब होता है कि डेलिबरेटली, जानबूझकर, ठीक है। ही वॉज मर्डर्ड, ठीक है, उसका मर्डर किया गया डेलिबरेटली, ठीक है। तो इन कोल्ड ब्लड का होगा डेलिबरेटली। आइए हम लोग देखते हैं इसका ऑप्शन 91 का ऑप्शन देखते हैं।
देखिए, इन कोल्ड ब्लड का मतलब होगा डेलिबरेटली, ठीक है, जानबूझकर, ठीक है, जानबूझकर यानी कि किया गया जो है, तो यहाँ पे डेलिबरेटली हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है रेक्टिफाई द सेंटेंस बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पे हमें अंडरलाइन वर्ड के जगह पर हमें करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड यूज़ करना है। जैसे कि डेविड वॉज पुट ऑफ बाय द ग्लेमिंग आइज इन द डार्क। अब यहाँ पे ग्लेमिंग का जो सुटेबल होगा, क्या होगा ग्लेमिंग का, तो देखिए जो ग्लेमिंग होता है ना, ग्लेमिंग का मतलब होता है शाइनिंग, ठीक है। तो ग्लेमिंग यहाँ पे वर्ड जो यहाँ पे इसका जो स्पेलिंग है गलत यूज़ किया है। ग्लेमिंग होता है GLEAMING, ये होता है ग्लेमिंग का, ठीक है, मतलब होता है चमकता हुआ, शाइनिंग। तो ये हो जाएगा आपका ग्लेमिंग, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 93। ये 93 में है कि द प्लैनेट्स आर अराउंड द सन। तो प्लैनेट्स क्या करता है, सन के अराउंड चक्कर लगाता है। तो यहाँ पे रिवॉल्विंग होगा, क्या होगा, रिवॉल्विंग। देखिए रोटेटिंग भी होता है, तो रोटेट क्या करना होता है, जो अपने एक्सिस पर रोटेट करे। मान लीजिए अपना एक्सिस अक्ष पर जो अपने एक्सिस पर जो रोटेट करे उसको बोलते हैं रोटेटिंग, मतलब यहाँ पे अपने एक्सिस पर ऐसे घूम रहा हो। रोटेटिंग मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट का, कोई ऑब्जेक्ट है, इसके चारों ओर चक्कर लगाना, ठीक है, इसके चारों ओर चक्कर लगाना, इसको बोलते हैं रिवॉल्व करना, ठीक है। तो जो यहाँ पे द प्लैनेट जो है वो सन का क्या करते हैं, प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन, मतलब ये बीच में आपका सन जो हो गए, सन का चक्कर लगाते हैं, तो इसको रिवॉल्विंग बोलेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब करिए चैनल को, और शेयर भी करिए, लाइक भी करिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 94 है द चाइल्ड वॉज गेजिंग लॉन्गली एट द टॉय। अब यहाँ पे देखिए द चाइल्ड वॉज गेजिंग, अब किस पार्ट में गलत है वो हमें देखना है। द चाइल्ड वॉज गेजिंग, बच्चा जो है गेजिंग कर रहा था, मतलब कि घूर घूर के देख रहा था उसको, मतलब बार बार देख रहा था। लॉन्गिंगली मतलब लंबे समय से, एट द टॉय मतलब खिलौने की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे द चाइल्ड वॉज गेजिंग लॉन्गिंगली एट द टॉय, यहाँ पे बिल्कुल सही है, यहाँ पे नो एरर, इस सेंटेंस में नो एरर, कहीं भी गलत नहीं है। अगला देखते हैं अ सेंटेंस हैज़ बीन गिवन विद अ ब्लैंक टू बी फिल्ड विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। यहाँ पे अल्टरनेटिव यूज़ करना है, यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या यूज़ होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ यू आर द वन हु इज़ प्लानिंग टू लूज वेट, यदि आप इफ़ यू आर द वन हु, आप वो है जो इज़ प्लानिंग टू लूज़ वेट, जो आप अपना वेट को लूज़ करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। रिमेंबर टू कीप योर स्नैकिंग, आपको याद रखना है कि आपको अपना जो स्नैकिंग है, जो खाने का जो फूड करते हैं, जो खाते हैं, स्नैकिंग लेते हैं, ठीक है, उसको क्या करना चाहिए, उसको आउट गोइंग रखना चाहिए, प्रियोडाइज कर रखना चाहिए, या अनकंट्रोल्ड रखना चाहिए, या मॉडरेट रखना चाहिए। तो क्या होगा, इसको मॉडरेट रखना चाहिए, मतलब मध्यम रखना चाहिए, ठीक है। अपने स्नैकिंग को क्या करना चाहिए, मॉडरेट रखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा यहाँ पे करेक्ट होगा। अब देखिए हमारे जो पैसेज है, अब हम ये जो है 96 से 100 तक 5 आपको पैसेज करना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, पैसेज को हम लोग देखते हैं। इफ़ राइटर्स ओनली डेयर्स टू डेयर, a Suetonius or Atacius, Suetonius or Atacius of the novel could exist, for the novel is 96 में आपको भरना है the history of manners turned into a story and a play, as is history itself often enough, and there is no other 97 में filling the blanks है than this, that the novel clocks its manner, the disguise of invented characters, while the other history names and addresses. Only the novel much deeper than history. देखिए नोवेल और हिस्ट्री के बारे में बताया गया है कि उसमें क्या क्या मतलब डिफरेंसेस है, कैसे क्या है। तो यहाँ पे देखते हैं कि इफ राइटर्स ओनली डेयर्स टू डेयर, यदि जो लेखक है वो साहस करने की यदि साहस करता है, Suetonius जो है एक राइटर हैं, और Atacius ऑफ द नोवेल कुड एग्जिस्ट, फॉर द नोवेल इज,
अब 96 है, तो 96 का ऑप्शन देखते हैं, तो यहाँ पे होगा ऑप्शनली, नीडलेसली, इसेंशियली, अननेसेसरीली। तो यहाँ पे इसेंशियली जो दिया है ना, इसेंशियली मतलब कि नोवेल इज इसेंशियली द हिस्ट्री ऑफ मैनर्स, तो वहाँ पे यहाँ पे सूटेबल जो वर्ड यूज़ होगा, तो नोवेल इज इसेंशियली द हिस्ट्री ऑफ मैनर्स टर्न इनटू अ स्टोरी एंड अ प्ले, ठीक है, जो कि टर्न हो जाता है अ स्टोरी एंड अ प्ले में। एज इज हिस्ट्री इटसेल्फ ऑफ्टन इनफ एंड देयर इज नो अदर देन, अब देखिए देयर इज नो अदर देन 97 में देखिए देयर इज नो अदर देन डिफरेंस देन दिस, ठीक है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, नो अदर देन डिफरेंस देन दिस, दैट द नोवेल क्लॉक्स इट्स मैनर अंडर द डिस्गाइज। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए आपको 97 में जो हो जाएगा डिफरेंस होगा, 96 में इसेंशियली यहाँ पे फील होगा, और 98 जो है कि क्लॉक्स इट्स मैनर। अब यहाँ पे अंडर द डिस्गाइज ऑफ इन्वेंटेड, यहाँ पे 98 में अंडर मतलब वो क्या करता है कि नोवेल क्या है, नोवेल जो है ना कि जो भी अपने मैनर्स को जो इन्वेंट करता है कैरेक्टर्स को, उसको क्या करता है डिस्गाइज करके रख देता है, मतलब अपने मैनर के अंदर, मतलब जो वो चीज़ है उसमें ये मैनर है कि उसको क्या करता है नोवेल, उसको डिस्गाइज कर देता है। वाइल द अदर, जबकि दूसरे हिस्ट्री में देखा जाए, वाइल द अदर हिस्ट्री, अब हिस्ट्री क्या करता है कि हिस्ट्री में वही चीज़, द हिस्ट्री प्रोवाइड नेम्स, ठीक है, अब हिस्ट्री क्या कहते हैं प्रोवाइड्स करता है, देखिए वो डिस्गाइज करता है, वो छुपाता है, ठीक है, वो नोवेल जो है उसको जो इन्वेंटेड कैरेक्टर्स को क्या करता है डिस्गाइज करके रखता है, लेकिन हिस्ट्री क्या है कि उसको नेम को प्रोवाइड्स करता है। तो 99 में क्या होगा, 99 का जो ऑप्शन होगा आपका प्रोवाइड्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, प्रोवाइड्स, हिस्ट्री प्रोवाइड्स नेम्स एंड एड्रेसेस, ठीक है। वाइल द नोवेल अब दिया है कि मच डीपर देन हिस्ट्री, अब यहाँ पे मच डीपर, जो नोवेल जो है ना वो जो यहाँ पे प्रोब करता है, प्रोब मतलब कि खोज करता है, जो उस पर सर्च करता है, जो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करता है, प्रोब करना किसी चीज़ के बारे में, तो इसमें हो जाएगा 100 में प्रोब। तो द नोवेल जो होता है कि मच डीपर, द नोवेल प्रोब मच डीपर देन द हिस्ट्री, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 में आपका प्रोब्स हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये ख़त्म हुआ आपका 100 क्वेश्चन, यानी 25 क्वेश्चन, ये इंग्लिश का है, ये हमारा तीसरा सेट था, और आप लोग का जो मैथ्स है, रीजनिंग है, जीएस है, वो भी हमारे प्लेलिस्ट में है, आप लोग देखिएगा, और देखने के बाद आप उसमें कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कैसा लग रहा है वीडियो, क्या इसमें मुझे बदलाव लाने चाहिए या किस प्रकार का है, या अच्छा नहीं लग रहा तो भी कमेंट करिए, अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए और दोस्तों को शेयर भी करिए। धन्यवाद।